नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर मैं आया हूं जिसका नाम है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी वर्सेस रिलेटिव सोवरेनिटी। ओके, मतलब बोल सकते हैं एक निरंकुश संप्रभुता बनाम जो है एक सापेक्ष स्वतंत्रता, बेसिकली बोल सकते हैं संप्रभुता जो है रिलेटिव सोवरेनिटी। ये जो दो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यूजुअली इससे रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब आ भी सकते हैं। सो अगेन लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी वर्सेस रिलेटिव सोवरेनिटी। सो वी ऑल नो अबाउट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। ओके, सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हर देश अपने मामले में क्या करना है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पे हर देश संप्रभु है अपने स्वयं के डिसीजन लेने में कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसके साथ दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी रखनी है, वट एवर दैट इज द डिसीजन ऑफ अ कंट्री। ओके, दैट इज सोवरेनिटी, उसको हम संप्रभुता बोलते हैं। ओके, बट संप्रभुता को भी दो अलग अलग रूप में देखा गया है। एक तरफ एक एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, दूसरी तरफ रिलेटिव सोवरेनिटी। ओके, तो ये एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में किसी भी प्रकार के आप सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। ओके, एंड दीज आर द क्लासेस टाइमिंग्स। ओके, जो आपके YouTube पे फ्री क्लासेस होती हैं एंड टेक्स्ट बुक ऐप पर उसकी फ्री टाइमिंग्स है। एंड दिस इज योर टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू विल बी स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडीज। ओके, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे रेगुलरली आपको क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहे। किन किन कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्लास में जो डिस्कशन हो रहा है वो सारी बातें जो है आपको पता चलते रहेंगे, जिससे आप भी जो है प्रिपरेशन में उसी कंसिस्टेंसी से लगे रहेंगे जिस तरीके से बाकी सारे स्टूडेंट्स। ओके, इस ग्रुप में तकरीबन 12,000 13,000 स्टूडेंट्स जो है जुड़े हुए हैं। तो आप भी उसमें जुड़कर जो है अपनी प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव सोवरेनिटी। ओके, तो अगर हम बात करें तो जैसे कि बुतरस गाली। ओके, बुतरस गाली का नाम आप लोग जानते होंगे। बुतरस गाली जो है वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, फाइन, यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी होते हैं ना, फाइन, जनरल सेक्रेटरी, तो वो थे। और उन्होंने बहुत अच्छा कथन कहा था, कथन को भी देख लीजिए कि द टाइम ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी एंड और एक्सक्लूसिव सोवरेनिटी हैज पास्ट। जो पूर्ण संप्रभुता या फिर विशिष्ट संप्रभुता का जो वक्त था वो बीत चुका है। इसका सिद्धांत वास्तविकता में मेल नहीं खाता। आज के वक्त में एब्सोल्यूट सोवरेनिटी जैसी चीज या फिर एक्सक्लूसिव सोवरेनिटी, ओके, विशिष्ट संप्रभुता या फिर पूर्ण संप्रभुता जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये बात बुतरस गाली ने 1992 में कही थी। ठीक है, अब चलो भाई ये बात कह तो दी, बट ये आखिर है क्या? ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव सोवरेनिटी में डिफरेंस क्या है वो मैं जो है आपको एक प्रॉपर टेबल के थ्रू बताने वाला हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। ओके, सो नाउ ध्यान से देखिए, स्टेट इन इंटरनेशनल, ओके, ये क्या मानता है जो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, क्या स्टेट इन द इंटरनेशनल ऑर्डर इज कंप्लीटली फ्री टू डिसाइड एंड एक्ट एज इट विश। एक राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जैसा वो करना चाहे कर सकता है। इट मींस कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल टू प्रिवेंट द डिसीजन ऑफ ए कंट्री। ओके, टू स्टॉप द डिसीजन ऑफ ए कंट्री, मतलब एक राज्य अपने मनमाने से जो करना चाहे कर सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ रिलेटिव सोवरेनिटी बोलती है कि स्टेट इज इन द इंटरनेशनल ऑर्डर इज रिलेटिवली फ्री टू एक्ट। ओके, डेफिनेटली वो अपने हिसाब से स्वतंत्र है, बट एज पर इट्स विश व्हाइल मेंटेनिंग इंटरनेशनल लॉ। तो अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी फ्रीडम का यूज करता है। ठीक है, तो यहां बोल रहे हैं कि राज्य जो है पूरी तरह संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो करना चाहे करे, जो सोचना है जो करना है करे। यहां पे हाँ कर सकता है, फ्रीडम है, सोवराइन अभी भी यहां पे मान रहे हैं। ओके, यस स्टेट आर सोवराइन, दे टेक देयर ओन डिसीजन। ओके, ये मान रहे हैं कि यस स्टेट्स आर सोवराइन, राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में इन द इंटरनेशनल ऑर्डर स्टेट्स आर सोवराइन, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य सोवराइन है और संप्रभु अपने निर्णय स्वयं लेंगे। बट उन निर्णयों में कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय नियम कानून ट्रीटीज वगैरह का भी हस्तक्षेप होता है। नाउ यहां पे एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का आइडिया क्यों फेमस है? बिकॉज ये मानते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, इट मींस कि द वर्ल्ड इज एनार्की। ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, देयर इज नो सेंट्रल और पॉलिटिकल अथॉरिटी दैट कंट्रोल्स द इंटरनेशनल ऑर्डर। ओके, कोई एक एजेंसी नहीं है जो पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चलाती है, और इसीलिए ये बोलते हैं बिकॉज कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई एजेंसी नहीं है, और इसीलिए दैट्स व्हाई स्टेट हैव एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। बिकॉज जब कोई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पे ऐसी संस्था ही नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल करे, तो सीधी बात है राज्य संप्रभु है, पूर्ण संप्रभुता है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक राज्य अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने में कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र। ठीक है, और यहां बोल रहे हैं कि स्वतंत्र है परंतु उसको अंतरराष्ट्रीय कानून को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ता है, और इसलिए
उसकी संप्रभुता सापेक्ष है, संपूर्ण नहीं। इट मींस कि द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और ऐसे एक्शन इन द इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट कंप्लीटली सोवराइन। ओके, पूर्ण रूप से सोवराइन नहीं है। संप्रभु देश अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों का भी दखल होता है, तो वो रिलेटिवली सोवराइन है, 100% नहीं। ठीक है, फाइन, नेक्स्ट। अब इसमें अगर हम अप्रोचेस यहां पे जैसे बोला गया, ये क्या मानते हैं रिलेटिव सोवरेनिटी में, कि ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिव सोवरेनिटी। ओके, जिस प्रकार से वैश्विक अंतर आश्रय आ चुका है, हर देश जो है एक दूसरे पे किसी ना किसी वैश्विक जो है पारस्परिक निर्भरता है। ओके, जिसको हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाय। सो उसके चलते सापेक्ष बहुमत सापेक्ष संप्रभुता जो है एक अपने आप में एक वास्तविक कॉन्सेप्ट बन चुका है। आज की स्थिति यह है कि कोई भी देश पूर्ण रूप से, अगेन देयर आर मल्टीनेशनल कंपनीज, देयर आर एनजीओज, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सो right now our decisions are not totally like, let's say we can take any decision according to our own freedom. okay, हम अपनी इच्छा से सारे निर्णय ले सकते हैं। डेफिनेटली हम सोवराइन है, एवरी स्टेट इज सोवराइन। ओके, ये व्यवस्था मानती है कि हाँ भाई हर राज्य संप्रभु है, परंतु पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है कि जो मर्जी करे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी मर्जी, मैं ये चाहे ये करूं, मैं वो चाहे वो करूं, ये मेरी मर्जी। तो क्या वो वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, संप्रभु है, परंतु वो संप्रभुता पर कुछ ना कुछ कुछ अंश में बोल सकते हैं कि लगाम जो है, या फिर बोल सकते हैं एक रुकावट होती ही होती है, और उसी को उन्होंने सापेक्ष संप्रभुता के रूप में प्रेजेंट किया। ठीक है, स्पेशली लिबरल एंड नियो लिबरल थिंकर्स सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ relative sovereignty. Okay, they consider the at the international level there is relative sovereignty of the state. Okay, राज्य जो है बोल सकते हैं आप लाइक सापेक्ष रूप से संप्रभु है, और यहाँ पे एब्सोल्यूट सोवरेनिटी मानते हैं कि रियलिस्टिक एंड नियो रियलिस्टिक थिंकर, ओके, स्पेशली जो यथार्थवादी है वो मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो है यहाँ पे सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संबंध का न यथार्थवादी और नव यथार्थवादी दृष्टिकोण सापेक्ष नहीं पूर्ण। ठीक है, फाइन। तो पूर्ण संप्रभुता के विचार का समर्थन करता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली डिफरेंस आपका रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। ओके, सो एक तरफ जो है माना जा रहा है कि राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो करना चाहे कर सके, दे आर सोवराइन टू टेक देयर ओन डिसीजन। ओके, वो संप्रभु है अपने निर्णय लेने के लिए, परंतु दूसरा बोल रहा है कि हाँ संप्रभु तो जरूर है, परंतु उनके निर्णय पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं रिलेटिव डिफरेंसेस पड़ता है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ सोवराइन कंट्री, फाइन, इंडिया कैन टेक एनी डिसीजन। फॉर एग्जांपल इंडिया वांट टू परचेज ऑयल फ्रॉम द ईरान। ओके, भारत जो है ईरान से तेल खरीदना चाहता है। ठीक है, बट ईरान के ऊपर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को तोड़ने का आरोप लगा। ठीक है, एनपीटी का आरोप लगा। नाउ इंडिया ईरान से तेल तो खरीदना चाहता है, परंतु ईरान ने एनपीटी तोड़ने का जो उसके ऊपर आरोप लगा, उसके चलते उसके ऊपर इकोनॉमिकल सैंक्शन लगा दिए गए, इकोनॉमिकल सैंक्शंस, जिसमें यूएस के सैंक्शंस थे। एंड बिकॉज ऑफ इट, ओके, ऑल्दो इंडिया वांट टू हैव बिकॉज इट्स इंडिया सोवरेनिटी, ठीक है, भारत की संप्रभुता, भारत किससे क्या तेल खरीदा है, कोई भारत की इच्छा है, बट बिकॉज यहां पे इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगे, सो ऑटोमेटिकली इट क्रिएटेड अ प्रेशर ओवर इंडिया एंड इंडिया स्टॉप्ड परचेजिंग ऑयल फ्रॉम द ईरान। ओके, तो भारत को मजबूरी में, इच्छा नहीं थी, भारत को मजबूरी में करना पड़ा। सो यस, वी आर सोवराइन, वी टेक डिसीजन, बट स्टिल आवर डिसीजंस आर इंपैक्टेड बाय मल्टीपल सिचुएशन एंड मल्टीपल एक्टर्स। ओके, तो हमारे निर्णय पूर्ण रूप से हमारे नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी दखलंदाजी होती है, और बहुत सारे परिप्रेक्ष्य, इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, डिफेंस फैक्टर, सिक्योरिटी फैक्टर, उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए जो है निर्णय लिए जाते हैं देशों के द्वारा। तो जो निर्णय है वो पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नहीं, हम जो है रिलेटिव सोवरेनिटी का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल देके ये बता दिया। ठीक है, फाइन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ relative versus absolute sovereignty, and you guys can also join their foundation batches on the textbook super coaching platform. 100% live foundation batches are available for the paper number 1 as well as paper number 2. आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, एंड राइट नाउ देयर इज अ स्पेशल ऑफर इज गोइंग ऑन फॉर द फाउंडेशन कोर्सेज। ओके, तो जिसको भी फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन करना है वो फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड प्राइस पे आपको ऑफर अवेलेबल हो रहा है। टेक्स्टबुक ऐप पर भी जाके आप डायरेक्टली कूपन कोड यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि you guys have got the clarity regarding the absolute versus relative sovereignty. Okay, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, पूर्ण संप्रभुता बनाम आपकी सापेक्ष संप्रभुता। ओके, धन्यवाद दोस्तों। देख प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग अगर वीडियोस आप टॉपिक चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ओके, थैंक यू सो मच।